हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के ठीक 8 बज गए हैं और आरना जा रही है स्कूल। तो आप देख सकते हो कितनी मस्ती उसको आती है स्कूल जाते वक्त। तो ये ऐसे ही करती है। अच्छा, घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा भी ली हूँ क्योंकि मुझे आज ना जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए। बट अल्ट्रासाउंड से पहले जो है ना मुझे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो अपॉइंटमेंट जो है ना रात को मैंने कॉल किया था, मतलब शाम के टाइम, तो उठाया नहीं था फ़ोन। तो मुझे खुद से जाकर ही वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, बाइक से जाएंगे तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा घर, जब बच्चा स्कूल से जाता है, मतलब स्कूल जाता है, तो थोड़ा सा फैल जाता है। तो सारा जो है ना मैंने समेट दिया है। घर का सारा काम ही मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है, क्योंकि हो भी सकता है कि अगर वहाँ पर खाली हो तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ खाली तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट जो है ना कल की मिलती है या फिर आज की मिल जाती है। अगर आज की मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ मैं अपनी जो रिपोर्ट है वो मैं शेयर कर दूँगी। अच्छा, मैं अब ले रही हूँ दूध, क्योंकि अभी सुबह से बस सिर्फ मैंने पराठा ही खाया था एक, जब मैंने आरना के लिए बनाया था। तो खाए हुए जो है ना मुझे 1 घंटा हो गया है। अब मैं ले रही हूँ दूध। दूध के साथ मैंने बादाम लिया है। अच्छा, मैंने चाय का पानी जो है ना वो भी मैंने रख दिया है, क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे जब तक जो चाय है ना वो भी बन जाएगी। और गैस को मैंने थोड़ा सा कम किया हुआ है। तो बैठ के अभी मैं दूध लेती हूँ और आराम से अपना जो भजन है वो मैं सुनती हूँ। अच्छा, मैं अब आ गई हूँ रूम में। तो रूम की जो चादर है वो ठीक करनी है मुझे, क्योंकि मैंने जो हम चादर ओढ़ते हैं ना वो तो मैंने लगा दी थी, मतलब तय करके रख दी थी, बस चादर रह गई थी, तो उसको अभी ठीक करना है। और मैंने जो भी चुन्नी जो भी रखी है ना, मैंने करवा चौथ पर ओढ़ी थी शादी वाली, तो वो मैंने अभी कबर्ड में रखी है, क्योंकि मुझे हुई अष्टमी का व्रत भी रखना है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं उसको बेड में रखूँगी फिर मैं निकालूंगी, इसलिए जो है ना मैंने कबर्ड में रख दिया है। अच्छा, अभी मैं अंदर से लेकर आई हूँ पेपर, क्योंकि जो पेपर जो है ना जो मुझे लेकर जाने हैं उसका अल्ट्रासाउंड के लिए कि कौन सा करवाना है, तो वही मैं देख रही हूँ। और सारे जो पेपर है अरेंज करके भी रखने हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी जस्ट मैंने अभी अपने निकाले हैं पेपर, क्योंकि मुझे जाना है सोनोग्राफी के लिए। तो आज 14 तारीख है और मुझे डेट दी थी 14 या 15 में, जब मर्जी करवा लीजिएगा। तो जहाँ मैं करवाती हूँ अपने सोनोग्राफी, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले। तो पहले मैंने कल कॉल भी किया था, बट उन लोगों ने उठाया नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट ले लेती थी। तो उन लोगों ने उठाया नहीं और अब जा रहे हैं। अगर अपॉइंटमेंट आज की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कल की मिलती है तो देखते हैं, क्योंकि बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है, तो अपॉइंटमेंट थोड़ा सा ना लेट मिलती है। और शाम की मिल जाती है तब भी ठीक है मेरे लिए। तो ये है, इसलिए मैंने सारे पेपर जो है ना मैंने सारे निकाल लिए, क्योंकि बीच में दवाई खत्म हो गई थी ना। तो पेपर वगैरह जब लेकर गए थे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं पेपर, फिर उसको अरेंज करके रखो, फिर डॉक्टर ढूंढते हैं ना, फिर उसमें टाइम लग जाता है, फिर अच्छा सा नहीं लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है, बाकी का मुझे पता नहीं। फिर पेपर को ढूंढो, इसलिए मुझे अरेंज करके रखना पड़ता है। मतलब जैसे हर महीने जाती हूँ मैं, तो डेट ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो वो अरे डेट के हिसाब से ही लगाना पड़ता है। तो वही लगाया था मैंने अभी बैठकर। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि जब मैं अपनी वाली सोनोग्राफी करवा कर आऊंगी तो उसमें उस वाले सोनोग्राफी में मतलब क्या है, बच्चे का वेट कितना है, कितना हेल्दी है, ये सब चीजें जो है ना मैं शेयर करूं। तो आ जाएगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी सारी रिपोर्ट आपके साथ कि क्या है उसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो ये है। और अभी मेरी चाय बन रही है, नाश्ता करके तभी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है। अभी तो जो वो है ना खुला भी नहीं होगा अभी। इस वाले सोनोग्राफी में ना बच्चे का हेड दिखता है, बच्चे के हैंड दिख रहा है, पैर भी दिख रहे हैं बेबी के। इस वाले में ये मतलब दिख रहा है। जो अभी करवाया था ना, मैंने करवाया था जून में, 18 जून को करवाया था। और ये था सेकंड लेवल का। और अब करवाना है मुझे लास्ट, जो कि 9th मंथ में करवाते हैं, वो करवाना है मुझे लास्ट, बस।
अच्छा, हमारा जो नाश्ता है ना वो हो गया है। तो मेरे पास 10 से 15 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी जो किचन है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं बाहर से आती हूँ ना और थक भी जाती हूँ, तो फिर मेरा मन नहीं करता है करने का। तो इसलिए जो है ना मैं अभी ही सारा साफ़ करके जा रही हूँ। किचन वैसे साफ़ है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे, बस अभी जो चाय बनाई थी वही वाले बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर ही लेती हूँ साफ़, क्योंकि फिर ना मन नहीं करता है मेरा साफ़ करने का। और आजकल मेरा कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता है। अगर तबीयत ठीक रहती है और तो फिर 1 या 10 काम कर लो। अगर तबीयत ही थोड़ी ऐसी रहे, ढीली रहे, वीकनेस रहे, तो हम 1 गिलास पानी तक भी नहीं उठा सकते हैं, है ना। तो ये मेरे साथ तो होता ही होता है। तो मैंने सोचा कि वैसे मैं कभी भी काम में कभी भी आलस नहीं करती, और आजकल जो है ना मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे हैं कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा आलस करने लगे हो। फिर मैं अभी उनको बोल देती हूँ कि ना अभी नहीं कर रहा है मेरा मन, अंदर से मन ही नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं कभी काम के लिए मना नहीं करती हूँ, उन्हें भी मालूम है, और वो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अच्छा, हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए। तो बाहर जो है ना मैंने दूध की जो जिसमें मैं दूध लेती हूँ वो मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पहुँच गए थे हम, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर बस अपॉइंटमेंट तो मिली नहीं, और मिली है तो शाम की मिली है 7 बजे की। तो वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि शाम को क्या होता है ना कि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और शाम को मेरे घर में इतना ज़्यादा काम होता है, आरना को लेके भी जाना होगा, और पता नहीं वहाँ पे कितनी देर लगेगी, है ना। तो आरना एक जगह मतलब 5 से 10 मिनट बैठ नहीं सकती, फिर वो बार बार वही बोलती है कि मम्मा घर चलो घर चलो। तो फिर मैंने सुबह की अपॉइंटमेंट ले ली है, तो सुबह की मिली है, तो आरना स्कूल भी चली जाएगी, तो मेरा जो अब वो जो अल्ट्रासाउंड है वो भी हो जाएगा। और बस मैं आई थी, आते ही देखा तो दूध भी आ चुका था। तो दूध जो है ना वो मैंने अभी चढ़ाने के लिए रख दिया है, और साथ में जो था ना मैंने कपड़े भी लगा लिए थे मशीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो रहे थे। और फिर धूप आप देख सकते हो, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी लेट भी हो गया मुझे कपड़े धोने में। सारे कपड़े धुल चुके हैं, बालकनी भी मेरी साफ़ हो चुकी है। अच्छा, काम करने बैठो तो हम 1 या 10 काम कर लेते हैं ना। और अभी मुझे कोई वीकनेस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आराम से अपना लेट गई थी ना, इसलिए। तो मतलब तबीयत ठीक रहती है ना तो काम हम कर लेते हैं। तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहती है ना ढीली, तो वो काम रह ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, मन ही नहीं करता है कुछ करने का। तो अब हो गया है शाम का टाइम, तो शाम की जो चाय है वो मैं ले रही हूँ, और मुझे लग रही है भूख, तो मैं अपने लिए एक ब्रेड मैं ले लूँगी, वो भी बटर लगा के, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आप बटर खाइए, तो मैं बटर भी ले रही हूँ साथ साथ में। वैसे मुझे ना घी में ज़्यादा अच्छा लगता है बटर से। मेरे हाथ में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं नस चढ़ जाती है ना, फिर दर्द शुरू हो जाता है फिर। और ग्रोसरी भी मैंने रखी नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी जो है ना मुझे कल और आनी है, तो तभी रखूँगी, इकट्ठे रख लूँगी। मैं पहले ना हाथ में दर्द हो रहा है तो स्टैंड पे लगा देती हूँ उसको। करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और तो एक बहुत बड़ी उलझन सी हो रही है मुझे। मैं जब भी खाना बना रही होती हूँ या फिर कुछ कर रही होती हूँ ना, तो दिमाग में चलता भी रहता है, और मैं इनसे भी बात करती रहती हूँ अपने हस्बैंड से, कि जैसे कि कल करवा चौथ निकल गया, तो ऐसे त्योहार निकलते ही जा रहे हैं, और दिन भी नजदीक भी आते जा रहे हैं ना। और फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो मेरे मायके से या ससुराल की तरफ से तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि हर कोई जो त्योहार है, जो 30 त्योहार होते हैं, वो अपने घर पे ही मनाए जाते हैं। जैसे कि बड़ी दिवाली हो गई, तो बड़ी दिवाली पर हर कोई अपने घर पर ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा होती है, तो वो हर कोई अपने घर पर ही करता है। और मैं ऐसे में किसी को बुला नहीं सकती, और मेरे घर में छोटा बच्चा है, तो उसको स्कूल भेजना, और 2 साल बाद तो अब जाके स्कूल खुले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी को मैं छुट्टी करवाऊं एक भी दिन की। चलो मैंने एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की मैं छुट्टी करवा भी लूं, तो बट फिर वो है ना कि आगे का क्या होगा, तो ये बड़ी रहती है कि कौन आएगा। मैं यही सोचती रहती हूँ कि कैसे होगा सारा मैनेज, क्योंकि अभी टाइम भी, डिलीवरी का टाइम भी चल रहा है, पता नहीं कब मुझे जाना पड़ जाए हॉस्पिटल, कुछ नहीं मालूम, है ना। और तो ये कहते हैं कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट अब मुझे मैं कैसे समझूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी सी उलझन रहती है कि कैसे मैनेज होगा सारी चीजें ना, घर भी देखना, बच्चे को भी देखना, स्कूल को भेजना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, आप समझ ही सकते हो कि बस मैं यही बार बार सोचती हूँ कि कैसे होगा ये सारी चीजें ना। खैर देखो, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा क्या रहता है।
और अभी मैं 2 आलू बचे हुए हैं, बस मैं एक आलू डाल रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही हैं और आरना तो बस इतना सा ही खाती है तो हो जाएगा, और मटर तो डालेंगे ही डालेंगे। तो ये बनाती हूँ और मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, और आलू जो है ना वो मैंने कट करके रख दिया है, और मेरे पास टमाटर काफ़ी ज़्यादा थे तो मैं सोच रही हूँ कि टमाटर की चटनी भी बना लेती हूँ। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, और ज़्यादातर जो है ना मैं इसको खाती हूँ पराठे के साथ, तो सुबह के लिए भी हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी मैं बना लेती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट और आया था कि आप ना क्या कहते हैं चाय के साथ अचार मत लिया कीजिए, वो ठीक नहीं रहता है। तो अब मैं नहीं लेती हूँ जब से मैंने आपका कमेंट देखा है। तो अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो वो चीज़ ठीक नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। घर में कोई बड़ा होता है तो चलो वो समझा भी देता है, बट कोई भी नहीं है ना, तो फिर मुझे पता भी नहीं होता है कि क्या चीज़ क्या करनी है क्या नहीं, बस यही है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं गूगल पे सर्च करके, अपना नहीं समझ में आता है तो मैं वैसे कर लेती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ तो मैं फिर वो फॉलो कर लेती हूँ। और अभी शाम का टाइम था तो फिर बाहर जो कपड़े थे वो भी सूख चुके थे, तो उनकी मैं तह लगा के कबर्ड में रख दूँगी कपड़े सारे। बेडशीट को अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर से किचन में जाऊँगी, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे तो उसको साफ़ करना है मुझे, क्योंकि मुझे फैली हुई किचन जो है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं अपना काम सारा ख़त्म हो जाएगा मेरा किचन का, और बस फिर हम डिनर वगैरह कर लेंगे, अपना आरना को सुला देंगे, और रात का आपको मालूम है क्या काम रहता है। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।